हम सभी लोग को पढ़ना है पर में 6.1। ठीक है, 6.1 पर में क्या कहा जा रहा है? यदि दो रेखाएं, ठीक है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यानी क्लास 9th का प्रथम प्रमेय है। ठीक है, यानी क्या कहा जा रहा है? दो को रेखा है, ठीक है, दो रेखाएं हैं, वो क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, प्रतिच्छेद करने के तात्पर्य क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कहने के तात्पर्य इस कोण के बराबर ये होगा, इस कोण के बराबर ये होगा। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है, समझे? हम क्या करेंगे? इसको नाम देंगे ए बी। ठीक है, तो क्या होता प्रमेय में पहले जो दिया रहता है उसको लिखा जाता है। ठीक है, क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे, उसको सिद्ध करना है, उसको आगे प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण में साबित हो जाता है क्या सिद्ध करना था। ठीक है, देखिए लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया हुआ है? देखिए ए बी एवं सी डी दो रेखाएं है। ठीक है, दो रेखाएं है, यहाँ पे हम ओ नाम दे दिया। ठीक है, दो रेखाएं है जो परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इतना हमको दिया हुआ था। ठीक है, क्या दिया हुआ है? दो रेखा है, रेखा का नाम हम दिए ए बी, उसका बाद सी डी। वही बात का है, ए बी एवं सी डी दो रेखा है जो परस्पर, ठीक है, वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, चलिए उसको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, चले देखिए, हम बार बार देखिए, बार बार ए बी सी डी कहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको हम अपना सुविधा के लिए नाम देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कोण 1 के बराबर 3 होना चाहिए, कोण 1 के बराबर 3 होना चाहिए, कोण 2 के बराबर 4 होना चाहिए, कोण 2 के बराबर, कोण 1 + 2 मिलाकर कितना पे होगा? 180 डिग्री। ठीक है, लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। ब्रैकेट में लिखेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से। ठीक है, वैसा ही हम क्या करेंगे? फिर से चलेंगे, देखिए इन्हें अब ऐसे चलेंगे, देखो इन्हें ऐसे चलेंगे, 2 और 3 मिलाकर क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, कहला ठीक है, क्या होगा? कोण 2, क्या इससे पहले लिख दे, कोण 3 प्लस कोण 2, अरे ये ना बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। समीकरण नंबर पहला वही रैखिक युग्म से, समझे? चलिए देखिए, हम बताए हुए हैं समीकरण में कोई भी, जैसे यहाँ दायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है तो बायां पक्ष भी क्या हो जाता है? ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1
एवं 2 से समीकरण 2 को घटा दो। 2 से, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या होगा, देखें ये भी 180, ये भी 180, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 2, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा देखो ये, अब देखेंगे ये प्लस में है, बराबर के नहीं आएगा, कौन से माइनस में, कोण 2, ये भी 2, ठीक है। तो घट जाएगा, घट के 0, इसलिए हम इसको काट सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया, कोण 1 बराबर कोण 3, ठीक है। यही ना हमको साबित करना है, कोण 1 के बराबर कोण 3, कोण 2 के बराबर 4, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा। चलो तो मैंने ध्यान दीजिए 6.1, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन पहला क्या कहा जा रहा है, आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O को प्रतिच्छेद करती है। कहाँ प्रतिच्छेद करती है? यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री और कोण BOD बराबर 40 डिग्री है, तो कोण DOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो देखिए, देखो इन्हें, Essa não é no चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, हमको दिया हुआ है कोण BOD, ठीक है, इन्हें BOD, इन कोण का मान दिया हुआ है 40, कितना दिया हुआ है 40, ठीक है। कितना दिया हुआ है 40 डिग्री है, तो ठीक है, हमको बताना BOE। पहले देखिए, ध्यान दीजिए, क्या क्या दिया हुआ है, दिया है क्या, कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। उसको बाद है कोण BOD बराबर 40 डिग्री, ठीक है। इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। देखा ध्यान से, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं AOC, ठीक है। AOC जिसको कहना होता है उसको बीच में रखते हैं, AOC नहीं तो COA, ठीक है। ये कौन बीच में आ गया, इसी का नाम कह रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसको नाम कहना है, क्या होगा, BOD, ठीक है, नहीं तो DOB, ठीक है, बराबर कोण क्या, DOB,
विमुख कौन से? शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कौन से? ठीक है, देखिए 6.1 में बताया शीर्षाभिमुख कौन बताया ना, सिद्ध करके बताया आप लोग को। ठीक है, चलिए देखिए क्या होगा, कौन AOC। ठीक है, बराबर DOB का मान दिया हुआ है, DOB, यानी इसका मान दिया हो कितना? 40 डिग्री। ठीक है, समझे? चलो ये देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो ना यहाँ सुनो ना, AOC उसको यानी कहने के तात्पर्य है एक रेखा पर बना कोण ना कितने का होता है? 180 डिग्री। यानी ये कोण मिलाकर कितना का होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए हम क्या करते हैं, क्या वो कौन है? एगो, दूगो, तीन गो। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? कौन AOC प्लस कौन BOE। देखो AOC, ठीक है, उसको बाद किसको नाम कह दिए? BOE। देखिए कहाँ BOE, इसका नाम कह दिए। अब इसको कहेंगे COE। ठीक है, चाहे देखिए सुनो सुनावे, पहले वो उस पर न जाते हैं, पहले ये हमको दिया हुआ है इसी पर देखा ही नहीं। या देखिए इतना जो बात दिया था यही हम लिख दिए ज्यों के त्यों। ठीक है, तो ये देखो सुनो ना, AOC कितना निकाले? 40। ये 40 रख के पहले प्लस क्या? BOE बराबर कितना? 70। ये प्लस में बराबर को नहीं जाएगा, क्या होगा? माइनस में। कौन BOE बराबर 70 माइनस 40। ठीक है, क्या होगा? कौन BOE बराबर 20। ठीक है, समझे? चलिए आप देखिए यहाँ पर, देखिए आप लिखेंगे इसको, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम। ठीक है, कौन AOC प्लस इसको हाँ COE प्लस क्या? हाँ BOE बराबर 180 डिग्री। कहला एक रेखा पर बना हुआ कोण कितने डिग्री का? ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में एक रेखा नहीं होगा वो। ठीक है, रैखिक सुनो, रैखिक युग्म में होगा जोड़ा। ये जोड़ा थोड़ी ना, एगो दूगो तीन गो जोड़ा होते हैं, नहीं होते। ठीक है, क्या होगा? एक रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए देखिए तो हम क्या करेंगे, इसको मान निकाले कितना? 40 लिख सकते, 40 प्लस इसको निकाले COE नहीं है, हाई नहीं है, चलो नहीं है इसको ज्यों के त्यों लिखिए। ठीक है, प्लस इसको निकाले है कितना? 30 बराबर कितना? 180। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, क्या होगा? COE जोड़ेंगे कितना? 70 प्लस में बराबर होने जाएगा, क्या होगा? माइनस में, क्या होगा? 180 माइनस 70। ठीक है, अब क्या होगा? कौन COE घटेगा तो क्या होगा?
नोट कीजिए। चलो ये दफा ध्यान दीजिए, क्या है प्रतिवर्ती कौन, हमको बताना, क्या बताना था? प्रतिवर्ती कौन कितना है रे? COE, ठीक है, COE। देखो इन्हें पहले प्रतिवर्ती कौन किसको कहते हैं, ठीक है, जैसे सुना, देखो इन्हें क्या हो, सुना ना, इसको घूमने में जितना ही समय लेता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो हम क्या सुनो ना, एक यानी एक बिंदु पर बने कोण कितना डिग्री का? हम क्या करें, 360 में से 110 कितना निकाले? 110 घटा देंगे ना, तो हमको प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा, समझे? चलिए घटाते हैं, क्या होगा? 0 में से 0 जाएगा तो 0, 5, 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 1 गया तो, ठीक है, यही